एक छोटी सी बस्ती में 4 परिवार रहते थे। हर कोई अपने दर्द से लड़ रहा था, अपनी तकलीफ में डूबा हुआ था। पर क्रिसमस से एक रात पहले स्वर्ग ने निर्णय लिया कि अब वो इनकी जिंदगी में उतरेगा। देखो, पूरे बर्तन तो खाली पड़े हैं, कुछ भी खाने के लिए नहीं है। मैं बच्चों को क्या खिलाऊंगी? ये आदमी तो रोज पी कर आकर घर में परेशान करते हैं। उसके कारण मेरे घर में कुछ शांति नहीं है। यह परिस्थिति कब बदलेगा? मम्मी मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है। रुको बेटा, तुम्हारे पापा कुछ तो लेकर आएंगे। मम्मी मम्मी पापा तो कुछ नहीं लाता, उल्टा आके हमको मारता है। ओए! ओए! दरवाजा खोल। अरे पापा आ गए हैं। मम्मी मुझे डर लग रहा है। बादशाह आया हूँ, बादशाह, जल्दी खोल। आप कभी भी नहीं सुधरोगे। रोज पी कर आकर हमें परेशान करते हैं। चुप! निकल, जाकर खाना लेकर आ। बोलो क्या लाऊं? अरे जाकर गरम गरम रोटी बनाकर लेकर आ। तवा ही आटा नहीं है। मुझे बहुत भूख लगी है। रुको लाती हूँ। लो, खाली बर्तन बचे हैं, इसे खा लो। अरे क्या बोल रही है? हम क्या करेंगे? इस शराब की आदत से इनको कौन छुड़ाएगा? ये कब सुधरेंगे? हमारे परिवार में कौन शांति दे सकता है? आइए, बैठिए। आज का धंधा कैसा रहा? क्या बोलूं, बोलने जैसी बात ही नहीं है। जिस व्यक्ति के ऊपर आशा किया था उसी ने पानी फेर दिया। उसके वजह से 50 लाख से अधिक का नुकसान हो गया। क्या करूं, मैं बहुत टेंशन में हूं। जो भी धंधा करता हूं उसमें नुकसान ही नुकसान होता है। जो भी काम में हाथ डालता हूं सफलता नहीं मिलती है। मुझे तो लगता है अपने घर में श्राप है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। हमारे घर में श्राप ही है, क्योंकि जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से मैंने एक भी चीज नहीं ली है। जो भी धंधा हम करते हैं उसमें सफलता नहीं मिलता है। हम कर्ज में डूबते जा रहे हैं। जितने भी पैसे कमाते हैं वे सब सेद वाली ठेली में डालने जैसा गायब हो जाता है। हमारे घर में पैसा टिकता ही नहीं है। हमें इस श्राप से कौन छुड़ाएगा? कौन हमें रास्ता दिखाएगा? अरे कहाँ हो तुम? मुझे पानी ला कर दो, बहुत प्यास लगी है मेरे को। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप खुद पानी लेकर पी लो। अरे क्या हुआ तुमको? सुबह तक तो तुम ठीक थे, अब क्या हो गया? हाँ, सुबह में तो ठीक थी, परंतु दोपहर के बाद मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है और मैं इसे सहन नहीं कर पा रही हूँ। बेटी को क्या हुआ? उसको भी बुखार है और उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अरे इसको तो तेज बुखार चढ़ रहा है। पापा, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मुझे बचाओ। अरे इस घर में क्या हो रहा है? मैं पहले बीमार पड़ा था, ठीक हुआ, अभी ये दोनों बीमार हो गए। क्या करें हम? घर में सारी खाने की चीजें पड़ी हुई है। डॉक्टर बोलता है कि मिठाई मत खाओ और घी और तेल कम करो। अभी क्या करें हम? इस बीमारी से हम परेशान हो गए। क्या करें हम? हमें इस बीमारी से कौन छुड़ाएगा? मेरी आशा टूट गई है, अब हम क्या करें?
अरे क्या हो गया मेरे बेटे को? हमारे बेटे को अरे क्या हुआ बेटा? अच्छा पढ़ाई करता था, डॉक्टर बनने वाला था। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा। अरे क्या हो गया? अरे मेरे बेटे का जीवन शैतान के कारण बर्बाद होता जा रहा है। इस घर में कितनी पूजा करवाई और कितने बड़ुओं को बुलवाया और कितना जंतर मंतर को करवाया, कोई फायदा नहीं हुआ। इसकी वजह से कई दिनों से नींद भी नहीं आ रही है और घर में शांति भी नहीं है। इस शैतान की जाल से हमें कौन छुड़ाएगा? हाँ, कौन छुड़ाएगा हमें? सुनो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, यही मसीह प्रभु है। आकाश में परमेश्वर की महिमा होती रहे। इस बस्ती में रहने वाले सभी लोगों को आज हम बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाने के लिए आए हैं। परमेश्वर ने सारी दुनिया को बनाया और मनुष्य जाति को परमेश्वर ने बनाया और मनुष्य जाति को परमेश्वर ने नियम दिया और इस नियम को मनुष्य ने तोड़ दिया, जिसकी वजह से दुनिया में पाप आया और पाप से छुड़ाने के लिए पिता परमेश्वर ने अपना एकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हे परमेश्वर के दास, हमारे घर में पाप है। ये पाप के कारण हमारे जीवन में शांति नहीं है। इस पाप के बंधनों से हमारे घर में सबको छुटकारा मिलेगा। हे परमेश्वर के दास, हमारे परिवार में श्राप है, क्या इस श्राप से निकलने के लिए कुछ रास्ता मिलेगा? हे परमेश्वर के दास, हमारे घर और परिवार में रोग और बीमारी से हम बहुत परेशान हो गए हैं। क्या हमको रोग और बीमारी से छुटकारा मिलेगा? हे परमेश्वर के दास, हमारे परिवार में शैतान के बंधनों से छुटकारा और शांति मिलेगी क्या? प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए और बंदियों को छुटकारा देने के लिए और पापियों को पाप से मुक्त करने के लिए, श्रापियों को श्राप से छुटकारा देने के लिए और रोगियों को रोग से छुड़ाने के लिए और शैतान से बंधे हुए लोगों को छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपको पाप से, श्राप से, रोग से और शैतान से छुटकारा देगा। हाँ, हम विश्वास करते हैं। आप हमारे लिए प्रार्थना करो। हम सब दो हाथ जोड़कर आंख बंद करके प्रार्थना करेंगे। हमारे महान जीवित पराक्रमी अद्भुत चमत्कार करने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, इस समय इस बस्ती में रहने वाले दुखित परिवारों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, पाप में पड़े हुए लोगों को इस मसीह के नाम से छुटकारा हो जाए। श्राप में पड़े हुए लोगों को श्राप से छुटकारा हो जाए। रोग से पीड़ित लोगों को इस मसीह के नाम से संगाई हो जाए और शैतान से बंधे हुए लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से छुटकारा हो जाए और प्रभु इस बस्ती में बड़ा आनंद, बड़ी खुशी से आ जाए। परमेश्वर ऐसा होने दे। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह जीवित और सामर्थ नाम से मांगते हैं बाप, आमीन। अरे, शराब पीने की आदत छूट गई है मुझसे। अब मैं शराब नहीं पीऊंगा। मेरी पत्नी और बच्चों को मैं नहीं मारूंगा। मेरा जीवन बदल गया है। प्रभु यीशु धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद। हमें विश्वास आ गया है कि हमारे परिवार से श्राप निकल गया है और अब हम जो भी काम करेंगे हमें सफलता मिलेगी। धन्यवाद यीशु। अरे, हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। हमारे घर परिवार में रोग और बीमारी से हमको छुटकारा मिल गया। प्रभु का धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे परिवार से शैतान दूर हो गया है। हमारे जीवन में भय अब नहीं रहा।
और शैतान अब हमारे परिवार को कुछ नहीं कर सकता है। परमेश्वर का धन्यवाद। आज कितनी खुशी और आनंद का दिन है। वचन में लिखा हुआ है, एक पापी पश्चाताप करने से स्वर्ग में हजारों दूत आनंद करते हैं। कितने आनंद की बात है। इस बस्ती में सारे परिवार को परमेश्वर ने आनंद और खुशी से भर दिया है। इस खुशी के साथ हम इस क्रिसमस को बड़े आनंद और खुशी के साथ मनाएंगे। बेथलेहम गांव में घास की चरनी में यीशु राजा जन्मा, मानव जाति को बचाने के लिए इमानुएल आज जन्मा। बेथलेहम गांव में घास की चरनी में यीशु राजा जन्मा, मानव जाति को बचाने के लिए इमानुएल आज जन्मा। नाचेंगे गाएंगे महिमा करेंगे, जय जयकार हम करेंगे।